भिक्षुओं द्वारा जो यहाँ आंदोलन किया जा रहा है बौद्ध विहार महामुक्ति आंदोलन के समर्थन में, विश्व भर के बौद्धों का एक पवित्र आस्था का स्थल है महाबोधि महाविहार, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके उपलक्ष्य में सम्राट अशोक द्वारा ये महाविहार बनाया गया है। लेकिन इसमें जो कमेटी बनाई गई है भी होता है, बुद्ध की ज्ञान स्थली है और बौद्धों का जो है विश्व धरोहर है, बौद्धों की विरासत है, तो उसमें हिंदू ब्राह्मणों की क्या आवश्यकता? तो आंदोलन है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय समता सैनिक दल के हमारे बीच में पदाधिकारी कमांडर साहब मौजूद हैं, जो भोपाल से आज भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बौद्ध गया में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को समर्थन देने के लिए वो इस आंदोलन में आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय बताएं। मैं रविंद्र कुमार बांगरे, अखिल भारतीय समता सैनिक दल में मध्य प्रदेश राज्य इकाई का क्षेत्रीय सचिव हूं और भोपाल से हम एक बस के माध्यम से 50 अनुयायियों को लेकर भिक्षुओं द्वारा जो यहाँ आंदोलन किया जा रहा है बौद्ध विहार महामुक्ति आंदोलन के समर्थन में हम यहाँ आए हुए हैं। महाबोधि महाविहार जो आंदोलन है, यह ऐतिहासिक आंदोलन, इससे भी पहले 3 आंदोलन हो चुके हैं। धम्मपाल, अनागरिक धम्मपाल जी ने शुरू किया और बीच में हमारे 2 आंदोलन हुए, लेकिन वो आंदोलन सफल क्यों नहीं हो पाए, उस पर बात ना करके और आज की इस आंदोलन पर हम बात करेंगे और जानेंगे क्या वाकई में जो महाबोधि महाविहार है वो बौद्धों को मिलना चाहिए। देखिए, ये यहाँ पर भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई और ये विश्व भर के बौद्धों का एक पवित्र आस्था का स्थल है। 2002 में यूनेस्को ने भी इसको एक विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया है, इसलिए भी इसका पूरे विश्व में अधिक महत्व हो जाता है। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार अन्य धर्मावलंबी हैं और उनके जो पवित्र स्थल है उनका आधिपत्य सर्वाधिकार संबंधित धर्म के व्यक्ति के पास ही होता है, लेकिन ये विसंगति है कि महाबोधि महाविहार, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके उपलक्ष्य में सम्राट अशोक द्वारा ये महाविहार बनाया गया है। लेकिन इसमें जो कमेटी बनाई गई है उसमें 4 अबौद्ध हैं, कलेक्टर इसके अध्यक्ष होते हैं और 4 बौद्धों को यहाँ पर मेंबर बनाया गया है। इस प्रकार जो कलेक्टर हिंदू होता है वो इसका अध्यक्ष होता है और 4 अबौद्ध इसके सदस्य होते हैं और 4 जो है बौद्ध होते हैं। तो बौद्ध जो है अपने ही सर्वाधिकार वाले मंदिर में, सर्वाधिकार वाले महाविहार में अल्पसंख्यक हो जाते हैं। अबौद्ध मतलब जो है वो ब्राह्मण होते हैं या अन्य होते हैं? 4 ब्राह्मण होते हैं, वो हिंदू धर्मावलंबी होते हैं और एक कलेक्टर होता है, वो भी हिंदू धर्मावलंबी होता है। बुद्ध की ज्ञान स्थली है और बौद्धों का जो है विश्व धरोहर है, बौद्धों की विरासत है, तो उसमें हिंदू ब्राह्मणों की क्या आवश्यकता? बिल्कुल, मेरा भी मानना यही है कि ये बौद्धों की विरासत है, पूर्णतः बौद्धों को सौंप दिया जाना चाहिए। 1890-91 में श्रीलंका के अनागरिक धम्मपाल ने भी इस क्षेत्र में बहुत प्रयास किए, उसके बाद 2 आंदोलन भी हुए, लेकिन ये जो आंदोलन है ये विश्वव्यापी हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मीडिया के साथ हमारा समता सैनिक दल और जो जितने भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और जितने भी बौद्ध संगठन हैं वो एक साथ यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और विश्व के सभी धर्मावलंबी भी आ रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये बौद्धों को सौंप दिया जाएगा और इसमें कोई दो मत नहीं है कि बौद्धों को सौंप दिया जाना चाहिए। जी। आज अखिल भारतीय समता सैनिक दल का स्थापना दिवस भी है और यह स्थापना दिवस खास कुछ इसलिए बन जाता है क्योंकि समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ वह दल है जिसको आज 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन
आखिर क्या वजह है कि समता सैनिक दल जिस रूप में भारत में पहुंचना चाहिए था, वह समता सैनिक दल आज कुछ ही स्थानों तक सीमित रह गया है। इस पर बात करेंगे हम। और सबसे पहले सर, समता सैनिक दल स्थापना दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी समता सैनिक दल स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ। 13 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी और अपनी वो शताब्दी के 2 वर्ष ठीक पीछे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि शताब्दी के आते आते ये पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगा और विश्वव्यापी भी बनाने का हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। समता सैनिक दल आज भारत में विभिन्न टुकड़ों में बढ़ चुका है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो उम्मीद थी कि भारत में बहुजन समाज, जो हमारा 85% जो समाज है, वह समाज जो बाबा साहब के विचारों को फॉलो करता है, हर गांव-गांव में समता सैनिक दल का जवान होना चाहिए, कमांडर होना चाहिए। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि समता सैनिक दल वो सिर्फ कुछ स्टेट तक ही सीमित है और जिसमें भी विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ है। महाराष्ट्र में हम देखते हैं अलग है, नागपुर में अलग है, यूपी में अलग चल रहा है, दिल्ली में अलग चल रहा है। सर, ये जो विभिन्न संगठन जो अलग अलग चल रहे हैं, क्या इसके लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए अभी तक जो है जो राष्ट्रीय लीडर हैं उन्होंने कहां तक कदम उठाया है? जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो परिवार है वो इस पर क्या काम कर रहा है? देखिए, समता सैनिक दल का मुख्य उद्देश्य है वर्ग, वर्ण, जाति, भेद, लिंग और विभिन्न प्रकार की जो भी विषमताएं हैं उनके खिलाफ जागरण, विश्व जागरण पैदा करना, जन जागरण पैदा करना और समाज को सुदृढ़ बनाना। चूंकि समता सैनिक दल के अनेक टुकड़े हो चुके हैं, जैसे कि आपने बताया कि विभिन्न स्तरों पर समता सैनिक दल काम कर रहा है, लेकिन सबका उद्देश्य तो एक ही है, सबका बहलाव तो एक ही है। बाबा साहब हमारे सर्वमान्य नेता हैं और उन्हीं के निर्देश पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जितने भी समता सैनिक दल में विभाजन हुए हैं उनके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं और भी प्रयास होंगे। निश्चित रूप से हम सभी लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो एक मंच पर कभी न कभी आएंगे और समता सैनिक दल राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी संगठन के रूप में पूरे देश में पहचान स्थापित करेगा। हम सभी संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे अपील करते हैं कि एक मंच पर आकर बाबा साहब का जो संगठन है उसको एक महासंगठन के रूप में, निरूपित महासंगठन के रूप में खड़ा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम पॉजिटिविटी है, हम सकारात्मक सोचते हैं, बुद्ध के धनात्मक विचारों के जो है समर्थक हैं, इसलिए हम ये आश्वस्त है कि कभी न कभी समता दल एक मंच पे एक विशाल रूप स्थापित करके समाज को दिशा देने में सक्षम साबित होगा। कैसे करेंगे एक मंच पर? सवाल ये है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संगठन बनाया था, एक संगठन 1924 को स्थापित होता है तो दूसरा संगठन 1927 को स्थापित होता है। तो ऐसे ही विभिन्न संगठन जो है अलग अलग दिन और तारीख और सन में स्थापित होते हैं। वही जो मनुवादी ताकतें हैं, जो हिंदूवादी ताकतें हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो आरएसएस, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की समता सैनिक दल को उस वक्त जब बाबा साहब लंदन जा रहे थे तब जो है आरएसएस के जो है प्रमुख ने जो है बाबा साहब को अभिवादन किया था कि उनकी समता सैनिक दल की फौज को देखते हुए बताया कि आपकी फौज बहुत ही काफी काबिल तारीफ है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। लेकिन आरएसएस समता सैनिक दल के ठीक 1 साल बाद बना। आज वही आरएसएस जो है पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व के कई देशों में जो है आज स्थापित हो चुका है। लेकिन समता सैनिक दल जो है वो आज भारत में ही पूर्ण रूप से नहीं पहुंच रहा है और हम बात कर रहे हैं समता सैनिक दल को बढ़ाने की।
बिल्कुल, अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो आपकी बात सही है, लेकिन हम अपनी तुलना किसी से नहीं करते। हम तो अपने समाज को और राष्ट्र निर्माता, जिसको लोग विश्व विधाता, संविधान के रचयिता कहते हैं, उनके द्वारा जो समता सैनिक दल बनाया गया है उस पर अमल करेंगे। और निश्चित रूप से बाबा साहब द्वारा जो बायलॉज बनाया गया है एसएसडी का, समता सैनिक दल का, वो पवित्र उद्देश्य से है। और जिसका उद्देश्य पवित्र होता है वो कभी न कभी सफलता को प्राप्त करता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि आरएसएस के लोगों ने, उनके स्वयंसेवकों ने बाबा साहब की तारीफ की थी, उनके समता सैनिक दल की तारीफ की थी। तो समता सैनिक दल की जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे कालाराम मंदिर में प्रवेश के समय हो, चाहे महाड़ चौदागर के सत्याग्रह में हो, चाहे मनु स्मृति दहन में हो, चाहे दीक्षा भूमि में बाबा साहब द्वारा जो दीक्षा प्रदान की गई थी 5 से 7 लाख लोगों को, उस बीच समता सैनिक दल की इतनी बड़ी भूमिका थी कि हमारे संगठनों की ओर देश का कोई भी संगठन आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। तो वो स्थिति हम लाना चाहते हैं देश में। बाबा साहब की सौगंध खाकर आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम ये तय करते हैं, ये संकल्प करते हैं कि समता सैनिक दल के एकीकरण में जितना भी जो कुछ भी हो जाए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। सारे संगठन एक होना चाहिए। बाबा साहब का शिक्षा, संगठन और संघर्ष का सिद्धांत कायम होना चाहिए। और जब तक हम संगठित नहीं होंगे तो हम अन्य दलों से आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। इसलिए संगठन की आवश्यकता सही है। मैं आपके विचारों का समर्थन करता हूँ। जितने भी विभिन्न जो है समता सैनिक दल के जो संगठन बने हुए हैं, विभिन्न आज हम देखते हैं तो करीब 1 दर्जन के ऊपर संगठन होंगे जो समता सैनिक दल के अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। सवाल ये होता है कि क्या जो है ये जो विभिन्न गुटों में जो बटे हुए संगठन हैं और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या वो कहीं ना कहीं जो है संगठन के नाम पर मलाई खाने में जुटे तो नहीं है? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि ये तो स्वयंसेवी संगठन है और राजनीतिक संगठन है और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो अपनी मर्जी से इस संगठन में आते हैं वो स्वयंसेवक होते हैं। और स्वयंसेवक जो है समाज के बीच जाकर बहुत सारा चंदा, जिसे दान कहते हैं, वो उसमें विश्वास नहीं रखते। जो स्वेच्छा से दे देते हैं और जो संगठन के पदाधिकारी स्वेच्छा से लोगों से ले लेते हैं, उतना ही धन हम संचय करते हैं। हमारे जो है कोष में इतनी राशि नहीं होती जिसका दुरुपयोग हो सके। जितनी सीमितता होती है, जितनी जरूरी होती है, उतनी ही राशि हम संचित करते हैं, वो भी सहयोग के माध्यम से उतना ही खर्च करते हैं। तो इसमें मलाई खाने वाली बात पैदा नहीं होती। बहुत ही शालीनता से हमारे स्वयंसेवी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के तत्पर होते हैं। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से भारत के अम्बेडकरी व बौद्ध समाज के लोगों से समता सैनिक दल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? द बुद्धिस्ट टाइम्स बहुत अच्छा एक संचार के क्षेत्र में लोगों को जानकारी संप्रेषित करने के क्षेत्र में एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और मैं इसका फॉलोअर हूँ। हमारे समता सैनिक दल के लोग भी इसके फॉलोअर हैं। मैं द बुद्धिस्ट टाइम्स को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने समता सैनिक दल के उद्देश्यों, उसके कार्यों और उनके जो है विभिन्न क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने में अभी यहाँ साक्षात्कार के रूप में मेरे सामने है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आपको। साधुवाद। तो आप देख रहे थे बोध गया से भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली से समता सैनिक दल जो इस वक्त जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है उसमें जन समर्थन के लिए जो है आ पहुंचा है। और जैसा कि आज समता सैनिक दल का स्थापना दिवस भी है और स्थापना दिवस और महाबोधि मुक्ति आंदोलन दोनों को लेकर के समता सैनिक दल के प्रदेश स्तरीय कमांडर जिन्होंने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में वार्ता की, आज के इस खास कवरेज पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार। जय हिंद।